चलो 51 क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट आपको दे रखी है, राइट द आउटपुट। अच्छा, जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने पढ़ी थी ना, वैसी उसी तरीके से आपकी ये लिस्ट स्लाइसिंग भी काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करती है। वहाँ पे जो था वो इंडेक्स नंबर कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पे वो एलिमेंट्स के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पे आपके आगे ये दे रखा है इस लिस्ट में, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट लास्ट में -1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला होगा एंड वाला पार्ट और ये वाला होगा स्टार्ट। तो पीछे से आगे की तरफ जाएगा ये -1, ये स्टेप की वजह से ये डिसाइड हुआ है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को उल्टा प्रिंट कर देगा। तो ये कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन जो उल्टा प्रिंट कर रहा है? आई गेस ये वाला ऑप्शन है, थर्ड इसका आंसर है। अगर इसमें सिर्फ इतना ही होता तो ये एग्जैक्टली सेम लिस्ट दे देता, सेम लिस्ट आ जाती है सीधी, मतलब कोई रिवर्स नहीं होती, यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड एन एलिमेंट एट एनी इंडेक्स इन द लिस्ट, यहाँ पे बोला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा आपका नहीं, इंसर्ट होगा। अपेंड तो सीधा लास्ट में करता है, अपेंड आपके एकदम लास्ट इंडेक्स में जाकर करता है। इंसर्ट में आप क्या करते हो, सबसे पहले इंडेक्स नंबर डालते हो। अच्छा, इंसर्ट में क्या होता है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता है या एलिमेंट होता है? इंडेक्स जब भी आप लिस्ट डॉट, इंडेक्स नंबर होता है। तो मतलब अगर मैं 2,25 करूंगा तो सेकंड इंडेक्स पे 25 को वो इंसर्ट कर देगा, ये है आपका मतलब? यस सर। ठीक है। अपेंड क्या करता है? अपेंड एकदम लास्ट में करता। यहाँ पे बोला है कि कोई जो किसी भी इंडेक्स में कर सकता है वो इंसर्ट है। Which of the following function will return a list containing all the words of the given string? मतलब एक स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें अलग अलग करके आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। अभी अभी हमने देखा था इसे। गलत हुआ था मेरा, स्प्लिट है ये। हाँ, स्प्लिट है। अच्छा, इसका आंसर स्प्लिट है, अभी हमने पीछे भी देखा था। स्प्लिट एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। चलो 54 वाला ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आई गेस गलत था या फिर सही था? सर इसका आंसर जो है सही था, इसका तो सही था, इसका ABC सही था और क्या? सी। तो देखते हैं इसमें बोला कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर एरर आएगा? तो शायद कर सकते हैं, मतलब साइज पे भी डिपेंड वो करता है, अगर साइज बड़ी है लिस्ट की तो शायद बड़ा हो जाता है शायद। नहीं, वो तो एक 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 करके एलिमेंट्स कंपेयर एक करता है एक ना, कि करके, वन हाँ, को, एलिमेंट। कि अच्छा, फर्स्ट तब तो एलिमेंट फिर को गलत हो दूसरे के जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा। हाँ, इसमें एरर आएगा। इसमें इसमें एरर, ये मतलब इसके अंदर एरर आएगा क्योंकि लिस्ट बराबर होनी चाहिए दोनों। ठीक है। तो फिर एक, तो एक ही ऑप्शन बचा, ओनली डी वाला, हाँ, जो कि बट गलत एक है। एक बारी वो वाला ट्राई भी करके डी देख और लेते सी हैं। ऑप्शन सही है, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1,2, अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ लेस देन 2,3,4, अरे ये तो कर रहा है कंपेयर कर देता है देखा, मैंने कहा था सर, ये लेंथ देखता है, ये। लेंथ भी देखता है। ठीक है नहीं ये। सर, आपने, सर आप, एक बार जैसे कि दोबारा अगर आपकी पहली वाली लिस्ट है, आप उसमें फर्स्ट पहले एलिमेंट कुछ बड़ा नंबर डाल के देखो, इसकी 9। हाँ सर, पहले लिस्ट में बड़ा नंबर भी डाल के और देख जो लेते हैं। लंबी वाली लिस्ट है उसका पहला बताओ एलिमेंट भी आप थोड़ा सा। नंबर बता दो कौन से पहली वाली। 5,6, 5,6। 5,6। फिर अब कंपेयर करिए, इसको क्या लिखूं? स्मॉलर में रखते हैं, स्मॉलर में रखते हैं। स्मॉलर में तो बोलो हाँ, फिर। 2, 3, 4 ही लिख दीजिए। 2, 3, 4, ये भी चल रहा है। नहीं, फिर अगर मतलब एक कि चल रहा है तो कंपेयर नहीं कर। तो मतलब वो ठीक है पहले चलो। दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा है, चौथे वाले को हाँ, निग्लेक्ट कर दे रहा है। अच्छा एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1, 2, यस सर। हाँ, पहले के दो सेम रख। हाँ एक सेकेंड, 4 करता हूँ एंड मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे 1, 4, 5, 6। 2, और मैं बस इतना ही रखता हूँ। यस सर। तो क्या आएगा? ठीक है, तो ये जितना कंपेयर कर सकता है ये वहां तक कंपेयर करता है भाई।
मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये दो सेम वालों को ही कंपेयर करता होगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपेयर कैसे कर रहा है, पहले सबसे जीरो जीरो पोजीशन में जो भी है 1 एंड 1 इन्हें देख रहा है, ओके बराबर है। फिर दूसरे में देख रहा है 2 एंड 2 बराबर है। अब यहाँ पे देख रहा है कि ये 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इन दिस केस की ये 4 ही बड़ा होगा, तो इसलिए ये इसे ट्रू मान रहा है। तो ये कंपेयर जो होता है हमेशा एक एक करके ही करता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इसमें एरर नहीं आएगा। जो मुझे लग रहा था, जो मैं आपको बोल रहा था एरर आएगा, वैसे एरर नहीं आएगा। तो चलो एक बार वापस Yes, क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन को नए नज़रिए से देखते हैं। सर इस हिसाब से तो वन, तभी फॉल्स आएगा पहला। हाँ ये ये वाला फॉल्स तो है, गलत ही है। ठीक है। इसमें 1 एंड 1 तो इक्वल है, 2 एंड 5 में ये ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यस यहाँ सर। पे 1 एंड 1 2 एंड 2 सेम है, 3 एंड, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 3 यस ग्रेटर सर। देन 6, ठीक है। और यहाँ पे हाँ 1 एंड 1 इक्वल है, 2 एंड 2 इक्वल है, 3 एंड 3 इक्वल है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर तो इसका आ रहा है बी एंड सी, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। किसी और को कोई और लगता है कि कुछ और सही होना चाहिए, तो वो मैं आउटपुट में जाकर दिखा सकता हूँ। मेरे सर हिसाब से एक तो बार ए वाला ट्राई कर ले क्या? ए वाला ठीक है, एक बार हाँ ट्राई करते हैं। क्या था ए के अंदर, 1 2 3 4, एक सेकेंड, यस वहाँ सर। यस सर। यस नो सर। 2 3 4, और साइन ग्रेटर देन। जो था ग्रेटर देन 4 5 6, 4 5 6, फॉल्स ही आ रहा है इसका। हमने भी फॉल्स ही बोला था उधर। तो शायद इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, ठीक है। बी एंड सी ही ट्रू इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रू पूछा था एंड बी एंड सी ही आ रहा है। वैसे अगर ऑप्शन में भी देखना होता तो इसे, क्योंकि बी एंड सी तो और कहीं है नहीं, बी सी ट्रू तो हमें पक्का पक्का पता है, यहीं पे ही आ रहा है। तो ए ट्रू होता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, बट ए हमारा ट्रू आ ही नहीं रहा, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। एंड डी वाला भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके ऑप्शंस में ही प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं अब। बट ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग को, सॉरी लिस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखते हैं। L1 लिस्ट 1 के अंदर ये वैल्यू है, लिस्ट 2 के अंदर ये, लिस्ट 3 के अंदर ये, लिस्ट 4 के अंदर ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट रिटर्न फॉल्स, कौन सी फॉल्स नहीं होगी। एक तो ये नॉट वाला देख लेना भाई, जल्दी में पढ़ते हुए ना कभी कभार नॉट दिखता नहीं है, क्वेश्चन को अलग ही इंटरप्रेट हम कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। तो नॉट रिटर्न फॉल्स, तो मतलब ट्रू जो देगा हमें शायद वो ही देखना है। यस सर। तो L1 इक्वल टू L2, क्या ये L1 इक्वल टू L2 है? हाँ ये तो ट्रू है, तो A L4 ग्रेटर देन सर L1, ए और डी तो पक्का ट्रू है। हाँ L4 हाँ सर। ग्रेटर देन, क्या लिखा है, L1, 11। तो ये हाँ तो L1। ये तो फॉल्स हो गया ना, B वाला तो नहीं सर फॉल्स। ट्रू है। नहीं सर, मतलब अगर जो L4 है, अगर हम ट्रू उसे है सर। L4 इक्वल टू L1 करेंगे तो क्या वो तब ट्रू हो जाएगा? सर मैंने वो रन किया था असल में, मतलब फ्लोटिंग और इंटीजर्स का कंपैरिजन, तो फिर अच्छा उसमें ट्रू दिखा रहा था। ट्रू दिखा रहा हाँ था, एक बार ये तो देखना हाँ, एक पड़ेगा बार आप अभी। भी देख लीजिए। हाँ ये तो हाँ देखना पड़ेगा एक बार। 20 पॉइंट, ये तो फिर मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन होगी अगर ऐसा हुआ तो। 0, मैं खुद देख रहा था तो अजीब ही लगा था मेरे को। नहीं अगर ऐसा है, देखो फॉल्स आ रहा है इधर तो, अरे यार ट्रू नहीं आ सर रहा। सर सेम आप है, एक बार इक्वल 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 टू नंबर करके डाला देखो। है आपने। इक्वल तो टू उसमें करके इक्वल देखिए तो है, उसको। एक सेकेंड, उसमें इक्वल ही तो उसमें है। ग्रेटर दिया है, ग्रेटर दिया है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ ग्रेटर तो लिखा है, और उसमें क्या है? उसमें वहाँ पे एक भी सेकेंड, ग्रेटर ही है। वहाँ पे भी ग्रेटर ही है, वहाँ पे भी ग्रेटर ही है। L4 ग्रेटर देन 11 है, हम्म। तो यही तो है। तो मैं वही सोचूं कि ऐसे आप इतना अजीब वो अलग कैसे दे सकते हैं।
तो इसका नहीं मतलब नहीं, इस 14 और 11 का नहीं कह रहा मैं वैसे जनरल बोल रहा था। 1.2 मतलब कुछ भी जनरल फ्लोटिंग नंबर्स और जनरल इंटीजर्स लेके उनका कंपैरिजन। नहीं मतलब यहाँ पे अगर मैं, आप क्या यहाँ बोले, पे तो 20.0 ग्रेटर हाँ देन 20 30 करूँगा, पॉइंट अगर मैं 20 करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? नहीं, ग्रेटर देन 18 करें या फिर ऐसे कुछ करें हाँ तो आंसर। हाँ वो आप कंपेयर कर सकते हो, उन्हें कंपेयर कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर को आप कंपेयर कर सकते हो, वो तो है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप उन्हें जब ऐड कर सकते हो तो ये क्या बोलते हैं इन्हें, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब जो है कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो मतलब मेरा पहला वाला ट्रू आ रहा था, ये वाला ट्रू आ रहा था, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी देखते हैं। L1 ग्रेटर देन L2, L1 ग्रेटर देन L2 फॉल्स है, L2 इक्वल टू L2 इक्वल यस टू सर, L2, ए और डी। तो ए और डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो फोर्थ इसका हम्म। आंसर होगा। यस सर। नेक्स्ट लिस्ट दे रखी है L1 1:4, तो ये एक आपकी लिस्ट बन जाएगी जिसमें 0 1 2 3 4, तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 20 30 एंड 40, और ये L2 के अंदर चले जाएगी। तो पूछा है L2 क्या होगा, 20 30 40, फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। ये लिस्ट स्लाइसिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिस्ट L के अंदर है रेड ब्लू, और दूसरा L है L प्लस येलो, क्या होगा इसका आंसर? एरर। एरर आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है ना, लिस्ट और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते, लिस्ट एंड स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते, आप दो लिस्ट को ही ऐड कर सकते हो। अच्छा आप चलो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ फिर, यहाँ बताओ मुझे 1 2 प्लस, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये एरर होगा या फिर 1 2 3 होगा? ये एरर सर आएगा। 1 2 वन 3, क्योंकि दोनों लिस्ट है ना, तो लिस्ट तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों लिस्ट हैं। अब एक और चीज देखो, 1,2, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा 1 2, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, एरर। 1 1 1 2 3 एरर, एरर एरर। एरर, ये एरर क्योंकि आएगा। टोटल तो इनयूजेबल इससे होती है। हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इसके अंदर ऐसे 3 लिख दूं तो ये आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 1 एलिमेंट, बट अगर मैं ये 3 कर दूं तो यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट से ये टपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राउंडेड ब्रैकेट नेम में हमारा, हाँ कैलकुलेशन में एज अ ब्रैकेट भी तो यूज होता है, तो टपल बनाने के लिए, एक एलिमेंट का टपल बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, कुछ भी एलिमेंट आपने लिखा और एक कॉमा भी आपने और लगाना है, तो ये छोटी बातें ध्यान में रखनी है। ये बात समझ में आई? तो ये टपल है, दिस इज नॉट अ टपल, ये एक नॉर्मल नंबर है ना, मतलब आप वरना डिसाइड कैसे करोगे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 है या फिर ये 1, या फिर ये टपल है जिसके अंदर एक 1 एलिमेंट है? तो टपल ये होगा जब आप एक कॉमा लगा दोगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 नॉर्मल ही है। और दूसरी चीज, अगर आप कभी भी कहीं भी आपने 1,2,3 लिखा हुआ है, और अगर आप इसमें इसे डाल दो एक वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, और अगर आप टाइप फाइंड आउट करो कि एक्स का टाइप क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर टपल आएगा, भले ही यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं है। तो ये 2 3 छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एरर आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे एल एम दो लिस्ट दे रखी है, एम प्लस एल बिल्कुल आप कर सकते हो, तो बस ये कंबाइन हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कोई ऑप्शन है? जो 5 1 2 3 सेकंड 4, हाँ सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 59 1 2 3 4 एम हो जाएगा एल इंटू टू, मतलब दो 1 2 3 4 1 2 3 4 दो बारी, एंड एन है एम इंटू टू, मतलब 1 2 3 4 1, मतलब 1 2 3 4 चार बारी इसमें होगा, तो इसका आंसर है, इसका भी सेकेंड आंसर है, सेकंड सेकेंड आंसर है। ठीक है ना, हम जैसे स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करके रिपीट हो जाते थे, सिमिलरली लिस्ट के अंदर भी एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा ऑपरेशन है लिस्ट के अंदर, मैच द कॉलम। ठीक है, एल के अंदर है आपका कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग ही है ये एक तरीके से लिस्ट, जैसे हम कल मैंने आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बताई थी, जैसे इंट str इन सब से करते हैं, वैसे टपल tup लिस्ट ये सब भी टाइप कास्टिंग है। तो स्ट्रिंग और बाहर आपने लिस्ट लिख दिया है, तो तो ये जो है ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके अंदर c होगा, o होगा, m होगा, p u t e एंड r होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है कि 1 4, तो एलिमेंट 1 2 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे गलती ये करते हैं कि 1 से सबसे पहला एलिमेंट समझ लेते हैं, जबकि 1 दूसरा एलिमेंट होता है हमारा। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, एल लिस्ट हमारी ये है, ऊपर वैसे थोड़ा सा गलती है, उसमें स्मॉल एल दे रखा है, यहाँ बनाऊं तो ये है COMPUTER। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 1 4 क्या देगा? 1 2 3, मतलब OMP ये होगा 3 से एंड तक, मतलब P से लेके एंड तक, इसका आंसर। अब PUTER ये है -3 से एंड तक, तो -3 क्या है? -1 -2 -3, TER, एंड ये है स्टार्टिंग से -2 तक, मतलब कंप्यूट से लेके T तक, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें एंड वाला एलिमेंट लिखा रहता है ना, वो यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो देख लेना कौन सा ऑप्शन है इसमें, 1 का बी वाला। अच्छा, 1 का बी, 2 का डी, 1B 2D, 3 का ए, तो ये इसका आंसर फर्स्ट है। इफ अ लिस्ट इज क्रिएटेड एज, ओके, एक ये आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो फिर आपको बताना है कि L41 क्या होगा। तो इसके अंदर आपको देखना है फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इनफैक्ट ये जीरोथ एलिमेंट है। इंडेक्स नंबर हमें देखना है, तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये पूरा ये है 4, तो सबसे पहले यहाँ तक आएगा L4, फिर उसके अंदर ये भी एक लिस्ट है, तो अब इस लिस्ट के अंदर 1 वाला इंडेक्स कौन सा है, ये होगा 0, ये होगा 1, तो ग्रीन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन था, ये नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, इसी में ही L802 देखते हैं, लिख देता हूँ 8, आप समझ गए थे कि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है L802। तो देखो, ठीक है, एट्थ एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, तो देखो 0 1 2 3, ये पूरा 4 5 6 7, ये पूरा हो गया 8। अब 8 के अंदर, मतलब L8 से हम पहुंचे इधर, अब यहाँ पे 0, तो ये 0 था, ये 1 था, तो मतलब ये वाला पार्ट, तो इतने पार्ट से हमें एक स्ट्रिंग मिल गई है RED रेड। अब
ये तो स्ट्रिंग डिनोट करती है, अब स्ट्रिंग का भी इन्होंने बोला 2, तो होगा 0 1 2, तो मतलब ये वाला कैरेक्टर। एक सेकंड, क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे? अच्छा वो तो क्वेश्चन दूसरा है ना, तो यहाँ पे डी आ रहा है आंसर इसका। देखते हैं आंसर क्या है इसका। डी फर्स्ट है इसका आंसर, डी। एंड L-1 पूछा है यहाँ पे। अगर L-1 पूछा है तो लास्ट इंडेक्स कौन सा है इस पूरी लिस्ट का? ये लास्ट इंडेक्स है, ये पूरा लास्ट इंडेक्स हमारी एक लिस्ट ही है। रेड एंड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, यही लास्ट इंडेक्स है। तो देखते हैं 63 का आंसर क्या है। रेड, थर्ड होगा इसका आंसर, रेड ऑरेंज, क्योंकि -L-1 मतलब लास्ट इंडेक्स, लिस्ट का लास्ट इंडेक्स। लेन एल तो अभी हमने देख ही लिया था, क्या थी इसकी साइज? 8 थी। लेन एल जो थी उसमें नंबर 9। ऑफ एलिमेंट्स बताने होते हैं, 9 थे। 1 2 1 2 3 4, ये पूरा 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो लेन एल से 9 आएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे देखते हैं, अपेंड आपका लास्ट में ऐड कर देगा। इसमें भी डाउट हुआ था बच्चों को, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ दोनों सेम है, सेम ही है ना? हाँ, सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही सेम लग रहे हैं, तो सेकंड लिख दो, फोर्थ लिख दो, दोनों ही सही आंसर थे आपके। इसमें अपेंड लास्ट में ऐड कर देता है। एक सेकेंड, हाँ। एक्सटेंड, L1 डॉट एक्सटेंड क्या करता है? ये भी देखो, L1 डॉट एक्सटेंड L2, तो ये L1 पहले लिस्ट के अंदर L1 रखता है और बाद में L2 वाली लिस्ट ऐड कर देता है, बट इसमें लिस्ट को पूरा एज इट इज ऐड नहीं करता, लिस्ट के एलिमेंट ऐड करता है। तो ये ऐसा होगा, सब L1 मतलब 1 2 3, और फिर उस लिस्ट को एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा, बाय पुटिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2, मतलब 5 6, तो इसका आंसर 1 2 3 5 6 है, सेकंड। यही फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आपको पता है, आपको और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। L1 1 2 3 इंसर्ट 2 5, मतलब सेकंड इंडेक्स पे 25 इंसर्ट करना है, तो 0 1 2, तो 0 1 2 पे मतलब 1 2 25 3 आंसर, 1 2 25 3, थर्ड इसका आंसर होगा। इंसर्ट हमने डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वही चीज है ये। इसका आंसर थर्ड है, थर्ड इसका आंसर है 67 का, 68। यहाँ पे 10 काउंट करेगा, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी। 1 2 3, नहीं 3 सर, इसका, ये इसका आंसर सही था। इसका आंसर इसका सही आंसर था। सही। अच्छा, इसका आंसर 0 होना चाहिए था। हाँ सर, वो इसका स्ट्रिंग आ गया हाँ ना, स्ट्रिंग है ना वो सर? मैंने भी बाद में स्ट्रिंग है, हाँ, देखा। स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे 10 जो है, ये आपको काउंट करने के लिए 10 नहीं बोल रहा, ये स्ट्रिंग 10 काउंट करने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर एक भी स्ट्रिंग नहीं है, कोई स्ट्रिंग है ही नहीं इसके अंदर, तो सारे इंटीजर्स पड़े, तो इसलिए आंसर 0 होगा इसका। हाँ, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इससे ये गलत हो गया था क्या काफियों का, या फिर पता चल गया था आपको? तो मैंने तो पहले देखा गलत था। हो गया, अच्छा, फिर बाद में बाद में। पता। अच्छा, विच ऑपरेटर्स कैन बी थ्री। यूज्ड विद लिस्ट? 3 थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि इन एंड नॉट इन दोनों यूज हो सकता है। तो जैसे ये ऐसे यूज होगा कि अगर मैंने ऐसे किया एप्पल इन, और मेरे पे एक लिस्ट है जिसके अंदर लिखा है एप्पल, मैंगो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, तो आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। ये इन फंक्शन स्ट्रिंग में भी चलता है और लिस्ट में भी चलता है, ठीक है, टपल में भी चलता है वैसे। Which of the following function will return the first occurrence of the specified element in a list? कौन सा है? मतलब कि आपके पास एक इंडेक्स। हाँ इंडेक्स है, क्या करता है मैं बता देता हूँ। 1 2 1 3 4 3, ये आपके पास एक लिस्ट है, इसका नाम है L। आपने किया L डॉट इंडेक्स, यहाँ पे लिख दिया 3, तो सबसे पहली बार 3 जिस पोजीशन में आएगा, क्योंकि 3 तो 2 बार आ रहा है, सबसे पहली बार जहाँ ये अकर होगा
वो इंडेक्स ही आपको दे देगा, विच इज 1 0 1 2 3 ही है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इंडेक्स है इसका आंसर। बस ये हो गया आपका